वैक्सीन में और तेजी लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा ब्लू इन्फिनिटी इनोवेशन लैब व IIFL फाउंडेशन की मदद से घंटों के समय को मिनटों में तय करके सफलतापूर्वक ड्रोन से कोरोना वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास, आयुक्त डॉक्टर रामास्वामी और अभियान निदेशक NHM के मार्गदर्शन में पालघर जिला के DM मानिक गुरसल, जिला परिषद के CEO सीताराम सालीमठ और चिकित्सा अधिकारियों की मौजूदगी में जवार के राजीव गांधी स्टेडियम से झाप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक ड्रोन से करीब 10 मिनट में वैक्सीन के 300 डोज को एक बार में भेजा गया। प्लीज एरिया क्लियर करते हैं, लैंडिंग के बाद वापस फिर इधर ही रहेगा। ओके सर, ये सीधा झाप जाएगा अभी यहाँ से। हाँ, यहाँ से झाप जाएगा। ठीक है, चलते ओके, मैं बोलतो राहील, थांबा फोन करतो त्याला। बता दें कि जिले के दुर्गम इलाकों और पहाड़ियों में बसे जवार, मोखाड़ा समेत अन्य दुर्गम इलाकों में वैक्सीन व दवाओं के साथ अन्य स्वास्थ्य संबंधी चीजों को ले जाने में चिकित्सा कर्मियों को काफी समय लगता है और उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इस नई तकनीकी से यह काम अब आसान हो गया है। वहीं यह तकनीक सफल होने के बाद खुशी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कहा कि ड्रोन की मदद से वैक्सीन की 3 डोज दुर्गम आबादी तक पहुंचाई गई। इस तकनीकी से लोगों के टीकाकरण में तेजी से मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस ड्रोन की क्षमता 5 किलो तक सामान उठाने की है, इसलिए आने वाले समय में इस तकनीकी से इमरजेंसी के दौरान कम समय में दवाएं, ब्लड व अन्य इमरजेंसी स्वास्थ्य संबंधी चीजें एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाएंगी। यह तकनीकी अब जल्द ही नंदुरबार समेत महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी अमल में लाया जाएगा। और भी आगे चलना उनको और उनके सपोर्ट के बिना हमारा महाराष्ट्र में लगभग 18 से 19 लाख लाइव बर्थ हर साल होती है ना, और हर बच्चे को हमें एक ठराविक इंटरवल पे टीका देना पड़ता है। उसके अलावा जो हमारी गर्भवती माताएं हैं उनको हम उसके जो पीरियड है उसके अंदर हमें 2 बार उनको टीका देना पड़ता है। उसके बाद अडल्ट का भी वैक्सीनेशन है। इन सब को देखते हुए हमें करीब 4 करोड़ डोजेस हम कोविड के पहले हर साल लगाते थे। इसमें करीब 3,500 हमारे पास कोल्ड चेन पॉइंट हैं। कोल्ड चेन पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे हमें कोल्ड चेन मेंटेन कर सकते हैं, एक ठराविक टेम्परेचर के अंदर हम अपनी जो वैक्सीन्स हैं उसको स्टोर करते हैं। पर जो हमारे सेशंस हैं वो करीब 7 से 8 लाख हम हर साल लेते हैं। जो सेशंस होते हैं वो गाँव में लिए जाते हैं,
गांव में एक ठराविक दिन होता है उस सप्ताह में, उस दिन उस पर्टिकुलर गांव में वो हमारी जो एएनएम है वो आके वहाँ पे बच्चों को टीका देती है। अब इसके लिए क्या होता है, क्योंकि टीका जो हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, वो एक दूसरी जगह होता है और गांव में जहाँ पे हमें टीका लगाना है वो दूसरी जगह है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होता है। तो जो एएनएम है उसको सुबह पहले पीएचसी में जाके, प्राथमिक आरोग्य केंद्र में जाके टीका कलेक्ट करना पड़ता है, वैक्सीन कैरियर में लेके वो गाँव में पहुँचती है। उसके बाद जो बचा हुआ टीका है वो वापस आके उसको पीएचसी में जमा कराना पड़ता है। इसमें उसका आने जाने में टाइम लगता है और जो एक्चुअल गांव में जब वो टीका करती है उसको टाइम बहुत कम उपलब्ध होता है और उसके पहुंचते पहुंचते कई बार दोपहर हो जाती है, ताकि गांव वाले खेतों वगैरह में चले जाते हैं, बच्चे वगैरह कम रहते हैं। तो इसलिए अगर हम इसको टाइम पे शुरू कर सकें, वेस्टेज भी बचेगा और हमारी कॉस्ट भी बचेगी। तो एक प्रायोगिक तत्वावर हमने आज एक ये प्रयोग यहाँ पे किया है। अभी तो ये एक ही साइट हमने सेलेक्ट की है, बट ऐसे हमने सोचा है कि नंदुरबार या गढ़चिरौली या ऐसे कोई जो बहुत इंटीरियर एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें पहुँचने में, क्योंकि नंदुरबार में पर्टिकुलरली पाँव से चल के करीब 8 से 10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा एएनएम को जाके गांव में लसीकरण मतलब टीकाकरण करना पड़ता है ना। तो आज इस प्रयोग की सफलता को देख के उसके बारे में राज्य शासन निर्णय लेगा। धन्यवाद। पालघर में कितने ड्रोन तैनात किए पालघर में कितने ड्रोन और तैनात किए जाएंगे? अभी तो हाल फिलहाल एक ही है ना। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम मधु जैन है और मैं IIFL फाउंडेशन में एज ए डायरेक्टर काम कर रही हूँ। IIFL जो है एक वित्तीय संस्थान है और IIFL फाउंडेशन जो है वह उसकी CSR शाखा है जो कि सामाजिक उत्थान का काम करती है। IIFL फाउंडेशन देश के कई जगहों पर काम कर रही है और पिछड़े हुए इलाकों में और आदिवासी इलाकों में ज़्यादातर काम कर रही है। वैसे तो हमारा जो फोकस एरिया है वो है शिक्षा से रिलेटेड, लेकिन आदिवासी भाइयों के साथ काम करते हुए हमने ये पाया कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं हैं उस पर बहुत ही काम करने की ज़रूरत है, उसमें विकास की ज़रूरत है। तो अगर हम विकास की बात करते हैं तो हमें साइंस को अपनाना पड़ेगा, विज्ञान को अपनाना पड़ेगा, नई तकनीकी को अपनाना पड़ेगा, नए नए आविष्कार करने पड़ेंगे, तभी जो है हम उन्हें सुविधाएं प्रदान कर पाएंगे। तो हमने पैंडेमिक में देखा कि किस तरह जो है शिक्षा के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन हुए, ऑनलाइन क्लासेस चालू हुई। उसी तरह व्यापार से संबंधित अभी आप देखेंगे कि घर बैठे हम किसी भी चीज़ को ऑर्डर दे देते हैं और तुरंत हमारे पास आ जाता है। तो इस तरह बिजनेस में भी हमने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। तो इसी तरह स्वास्थ्य के संबंधित हमें नई आविष्कार करने पड़ेंगे। और जब ये प्रोजेक्ट हमारे पास आया तो हमने ये सोचा कि इसमें हमें ज़रूर से इन्वेस्ट करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक इनोवेटिव आइडिया है और ये जो है ट्राइबल एरिया में बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया। और आज जैसा कि आपने देखा कि ये जो दूरी रोड के द्वारा 50 मिनट के अंदर तय की जाती है, 50 से 60 मिनट तक, वह दूरी आज 9 मिनट के अंदर ड्रोन से जो है हमने तय कर ली। तो इससे क्या होगा कि जो लाइफ सेविंग मेडिसिन्स है जिससे कि व्यक्ति की जान बच जाती है, वैक्सीन्स है, वो तुरंत ही जो एक्सेस हो जाते हैं ट्राइबल एरिया में। तो इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वह अपनी जान नहीं गंवाएगा दवाइयों के अभाव में। तो ये मेजर हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम उन्हें एक्सेस कराएं, मेडिसिन्स जो है सबके लिए उपलब्ध हो। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस ड्रोन प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया और इसके अंदर हमें सहयोग मिला शासन का, प्रशासन का, जनता का और जन जागृति का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें अप्रूवल मिला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारा पूरा सहयोग दिया। स्टेप 1 से लेकर एंड तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी थी और जो जनता है, यहाँ की कम्युनिटी है, उन्होंने हमें पूरा सहयोग दिया। अगर हम जन जागृति की बात करेंगे तो पहले ये था कि जब इंजेक्शन लेकर, वैक्सीन लेकर हम जाते थे तो वो हमें हमारी वैन के ऊपर डंडे बरसाते थे और कहते थे कि ये तो फैमिली प्लानिंग आप कर रहे हैं, तो हम वैक्सीन किसी भी हालत में न लेंगे और न किसी को देने देंगे। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट हुई और उन्होंने जो है वैक्सीन को अपनाया। आज वो खुद आज आपने देखा कि गांव वाले भी हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं और आज 300 वैक्सीन जो है हमने जाप विलेज में भेजी है और 300 वैक्सीन 300 आदमियों ने ले ली है। ये उनकी सेकेंड डोज थी। और इस तरह जो है बच्चों के लिए भी जो है वैक्सीन्स इस ड्रोन के अंदर जाएंगे, जहाँ पर बच्चे मीज़ल्स वगैरह के जो आंगनवाड़ी में भेजने रहते हैं वो भी इसी के द्वारा भेजे जाएंगे।
अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।